हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। वीडियो चालू करने से पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनियन टेरिटरी। आसान शब्दों में कहा जाए, इसका मतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश। क्या क्या होता है केंद्र शासित प्रदेश कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन होता, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कब कैसे उसको एक्वायर किया जाता है, कब डिक्लेयर हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए चालू करते हैं। आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडिया की टेरिटरी को डिफाइन करता है। अब उसी के अंदर डिफाइन किया गया है स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरी को और अदर जो भी दूसरी और भी जगह है उन सभी को। क्या डिफरेंस है एक राज्य के बीच में और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच में? राज्य जो है वो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड नहीं है, केंद्र द्वारा प्रशासित नहीं है। जैसा कि हिंदी में इसका मतलब यही है, केंद्र केंद्र शासित। तो राज्य जो केंद्र शासित नहीं है, वहाँ राज्य में एक अपनी सेपरेट गवर्नमेंट चलती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जो है वो केंद्र के द्वारा ही शासित है। पहला डिफरेंस तो यही है, ठीक है। और जो दूसरा डिफरेंस ये है कि केंद्र शासित प्रदेश का जो रिलेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, वो यूनिटरी है। मतलब कि डायरेक्ट कंट्रोल है। आप एक हिसाब से कह सकते हैं कि सीधी तानाशाही है केंद्र सरकार की यूनियन टेरिटरीज पर जबकि स्टेट्स के ऊपर, स्टेट्स के साथ जो संबंध है फेडरल संबंध है, लोकतांत्रिक संबंध है। किसी तरह की कोई तानाशाही नहीं है। क्या क्या कारण है कि इंडियन गवर्नमेंट को किसी टेरिटरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाना पड़ता है? कुछ स्ट्रेटेजिक कारण भी होते हैं। कभी कभी लोकेशन ऐसी प्राइम लोकेशन है कि वहाँ पे टेररिज्म ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे घुसपैठ ज़्यादा हो रही है। एग्जाम्पल के लिए लद्दाख। अभी वहाँ पे वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन इतनी है, रिमोट एरिया पूरा ऐसा है कि वहाँ पे अब कितना टाइम लगेंगे, वहाँ पे चाहिए इंस्टेंट डिसीजन। तो स्ट्रेटेजिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से किसी भी क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस भी होती है। कुछ कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनको भारत को आज़ादी मिलने के बाद में उनको आज़ादी मिली है। एग्जाम्पल के लिए दमन दीव या फिर पौंडीचेरी। फ्रेंच और पुर्तगीज। पौंडीचेरी में फ्रेंच थे और दमन दीव में पुर्तगीज थे। तो वहाँ पे कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस मतलब एक तरह से अलग ही कल्चर चल रहा है। फ्रेंच कॉलोनी सी बनी हुई है अभी तक पौंडीचेरी में। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी केंद्र शासित प्रदेश का होना आवश्यक है। थर्ड रीज़न है कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। कभी कभी पॉलिटिकल रीजन्स भी ऐसे होते हैं कि किसी राज्य को, किसी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाता है। और कभी कभी किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में, एग्जाम्पल के लिए नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, त्रिपुरा, वहाँ पे, या फिर आप देखिए और भी जितने भी प्रकार के जो ट्राइबल एरियाज है, जो ट्राइबल पीपल्स हैं, उनके हितों को रक्षा करने के लिए, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। अब केंद्र शासित प्रदेश का इवोल्यूशन कैसे हुआ है? तो 1956 में 6 केंद्र शासित प्रदेश बने पहली बार देश में। उन 6 केंद्र शासित प्रदेश में था अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। बाद में जाके हिमाचल प्रदेश को एक स्टेट का दर्जा, राज्य का दर्जा मिला और उसको फॉलो करते हुए मणिपुर और त्रिपुरा को भी। पर बिगिनिंग में 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जिसमें बाद में 3 राज्य बन के 3 अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। 1961 में, उस 1956 के बाद 1961 में दादर और नागर की हवेली जो है, जो गुजरात की साइड है, पुर्तगीज कॉलोनीज थी, उनको मर्ज किया गया इंडिया में और उन्हें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। 1962 में पौंडीचेरी को इंडिया में शामिल किया गया और उस फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रेंच पोजीशन से उसको छुड़ा के इंडिया में यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। 1966 में जो है चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला गया। चंडीगढ़ जो है वो शेयर्ड कैपिटल है हरियाणा और पंजाब की। हाई कोर्ट भी सेम हरियाणा और पंजाब का। तो उस केस में चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 1987 में दमन एंड दीव, जो पहले गोवा का पार्ट था, उसको गोवा से अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया। दमन एंड दीव को गोवा से अलग किया गया और फिर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को बनाया गया क्योंकि वहाँ पे अलगाववाद, मिलिटेंट्स ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो उस केस में जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। पहला तो बना जम्मू एंड कश्मीर खुद ही, दूसरा बना लद्दाख। ओके, 2020 में जो है दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव दोनों को मर्ज कर दिया गया, एक कर दिया गया। अब दोनों सेपरेट नहीं है 2020 के बाद से। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है केंद्र शासित प्रदेश में? एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा होता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज जो है, केंद्र शासित प्रदेश जो है, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर भेजती है जो जो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे काम करता है। अगर इन केस दिल्ली में
जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी चीफ मिनिस्टर के साथ बनती नहीं है, तो वो उस मैटर में ना चीफ मिनिस्टर की चलेगी ना एडमिनिस्ट्रेटर की चलेगी, वो मैटर जो है प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है यूनियन टेरिटरीज में। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।